तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक वर्ड है इस न्यूज़ आर्टिकल का, थिएट्रिक्स। इसका मतलब होता है नौटंकी। अब देखते हैं ना, कभी-कभी किसी बात को लेकर के आदमी बहुत ही नौटंकी करता है, मतलब बहुत तरीके का इमोशनल गेम खेलेगा, रोना-धोना ये सब शुरू कर देगा, है ना? तो उसे ही थिएट्रिक्स कहा जाता है। और नेता लोगों को भी देखते हैं ना, कोई काम नहीं करना होगा तो 50 रंग का पैंतराबाज़ी करेगा, काम करेगा नहीं और पूरा मतलब कि नौटंकी करेगा। ठीक है। उसके बाद है डिस्कॉर्ड। इसका मतलब होता है मतभेद, अनबन। ठीक है। उसके बाद है हार्मोनी। इसका मतलब होता है मेल जोल। ठीक है। तो समाज में हार्मोनी कायम रहना चाहिए, लोगों के बीच मेल जोल होना चाहिए। उसके बाद है मैन्यूवरिंग। इसका मतलब होता है तिकड़मबाजी। ठीक है ना। तो इलेक्शन में, चुनाव जीतने के लिए नेता लोग का मैन्यूवरिंग जो होता है वो सबको पता है, कितना तिकड़मबाजी करता है। कभी धर्म का मामला उठाएगा, कभी जाति का मामला उठाएगा, कभी मतलब कि क्षेत्रवाद का मामला उठा देगा, कभी भाषा का मुद्दा उठा लेगा, मतलब पूरा मैन्यूवरिंग करता है। ठीक है ना। उसके बाद है इंटरटेन। एंटरटेन का एक अर्थ होता है मनोरंजन करना, और इस सेंस को आप लोग अच्छे से जानते हैं। और इसके अन्य भी सेंस है, जैसे कि किसी का खातिर करना, जैसे कि कोई गेस्ट आपके यहाँ आते हैं तो आप उसका एंटरटेन करते हो, तो मतलब उसका खातिर करते हो। ठीक है ना। और एंटरटेन मतलब विचार करना भी होता है। जैसे कि कोई कोर्ट किसी मामला को एंटरटेन मतलब कि करती है, तो फिर उस पर विचार करेंगे, नहीं तो फिर क्या है, बकवास है, इसको हटाओ यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद है एट स्टेक, मतलब दाव पर। उसके बाद है इंटीग्रिटी। इसका एक अर्थ होता है अखंडता, है ना, मतलब एकजुटता। और दूसरा अर्थ होता है ईमानदारी। ठीक है ना। तो ईमानदारी के लिए ऑनेस्टी भी वर्ड आप लोग पहले से जानते हैं। तो एक ही वर्ड के तो बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग को समझना है, तब हमारा इंग्लिश अच्छी लेवल पे जा पाएगा। उसके बाद है ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है आ, कदम रखना। और एक वर्ड ये है ट्रेड, इसका मतलब होता है व्यापार। ठीक है ना। उसके बाद है रिब्यूक। रिब्यूक मतलब होता है फटकारना। ठीक है ना। या फिर फटकार भी हो जाएगा, नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इसका यूज किया जाता है। उसके बाद है साइट। तो इसका मतलब होता है स्थल, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट, मतलब कि कहाँ पर निर्माण हो रहा है ना। जहाँ पर जो चीज़ मतलब कि निर्माण वगैरह हो रहा होता है, उसको हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट कहते हैं। मतलब कोई भी जगह है जहाँ पर कोई चीज़ है, वही उसका साइट होता है। और ए वर्ड है साइट। साइट मतलब होता है आई साइट, मतलब कि आपका जो नज़र है उसे आप कहेंगे साइट, है ना। किसी का नज़र अच्छा रहता है, किसी का नज़र जो है ख़राब हो जाता है। ख़राब करने का मतलब नैतिक रूप से भी ख़राब होना अलग बात हो गया, लेकिन नहीं है, अगर साइट किसी का अच्छा है आँख का, तो उसका आँख अच्छा है। और साइट अगर गड़बड़ा गया है ना, तो समझो कि आँख का क्षमता मतलब कि प्रभावित हुआ। ठीक है ना। तो ये सेंस होता है साइट का। साइट मतलब दृश्य भी होता है। उसके बाद है साइट। तो इसका मतलब होता है कारण बताना, हवाला देना, है ना। कोई बीमार रहता है तो साइट करता मतलब कारण बताता है अपनी अनुपस्थिति का, है ना, कि बीमार रहने का कारण मतलब कि अनुपस्थित था। ठीक है ना। तो उसे ही साइट करना कहा जाता है, कारण बताना कहा जाता है, हवाला देना होता है किसी चीज़ का। ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं तो क्या कह रहा है। द सुप्रीम कोर्ट्स रिसेंट रिव्यूक फॉर द फ्लड ऑफ पटिशंस, पटिशन मतलब याचिका, कंसर्निंग द प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तो कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का हाल का फटकार किस लिए, तो याचिकाओं का भरमार के लिए। किससे जुड़ा याचिका, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप से मतलब जुड़े हुए याचिका है ना। और ये है स्पेशल प्रोविजंस, है ना, एक्ट 1991। ठीक है ना। हाइलाइट्स, तो ये क्या करता है चीज़, सुप्रीम कोर्ट का जो फटकार है वो हाईलाइट करता है द ग्रोइंग पोलिटिसाइजेशन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजियस डिस्प्यूट्स, यानी कि बढ़ता हुआ जो राजनीतिकरण है किसका, तो धार्मिक विवादों का, उसको हाईलाइट करता है। आगे क्या कर रहा है, द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस का अर्थ यहाँ पर पेश करना है। तो ये जो है
एक्ट पेश हुआ ड्यूरिंग द पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, यानी पीवी नरसिम्हा राव सरकार के दौरान। वाज मींट टू, तो उसका मकसद था टू प्रिवेंट फर्दर कम्युनल डिस्कॉर्ड, यानी कि आगे का है ना जो मतलब कि सामुदायिक मतभेद होता है, हल्ला होता है ना, उसको रोकने के लिए, है ना। और कम्युनल कम्युनिटी से बना है। कम्युनिटी जो होता है किसी विशेष आधार पर जो ग्रुप बनता है उसको ही कम्युनिटी कहा जाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स का भी कम्युनिटी हो गया, रिलीजन के आधार पर कम्युनिटी बन जाता है, जात के आधार पर भी बन जाता है ना। तो कई मतलब कि जैसे कि एक जगह काम करने वाले का एक कम्युनिटी बन जाता है, टीचर का कम्युनिटी हो जाता है। तो ये कम्युनिटी का बहुत सारा अर्थ होता है। कम्युनिटी का ही वर्ड है ये, जुड़ा हुआ उसी से है कम्युनल। तो कम्युनल डिस्कॉर्ड का मतलब क्या है, धार्मिक आधार पर जो ये हो जाता है, मतभेद हो जाता है ना, हिंदू मुस्लिम में से लेकर के, तो उसी का बात किया गया है। तो कहा है कि बाई फ्रीजिंग, और कैसे किया गया है रोकने का कोशिश, तो फ्रीज किया गया है ना, स्थिर किया गया। द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेसेज ऑफ वर्शिप एज ऑफ अगस्त 15 1947। तो कह रहा है कि जो भी धार्मिक स्थल है उस पर सवाल खड़ा नहीं करना, मतलब कि हो कि पहले इसके नीचे मतलब कि मंदिर था या मस्जिद था, है ना। तो जो जैसा था उसे वही मान लिया गया, है ना। विद द सोल एक्सेप्शन ऑफ द राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट। और एक उसका विवाद मतलब कि क्या रहा, तो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो विवाद था उसको छोड़ दिया गया। मतलब कहा कि चलो इस पर विचार होगा, लेकिन बाकी जो मंदिर है तो मंदिर ही रहेंगे, जो मस्जिद है मस्जिद ही रहेंगे, है ना। तो इस तरीके का व्यवस्था करने के लिए किया गया। आगे क्या करा, However, हालांकि it is now finds itself at the center of legal and political maneuvering। हालांकि ये जो चीज़ है अब खुद को कहाँ पाता है, तो कानूनी और मतलब राजनीतिक जो तिगड़मबाजी है वहाँ पाता है। आई क्या कर द सुप्रीम कोर्ट से फ्रस्ट्रेशन, यानी सुप्रीम कोर्ट का फ्रस्ट्रेशन इज अंडरस्टैंडेबल, वह क्या है तो समझने लायक है। द सर्ज मतलब कि अचानक वृद्धि ऑफ इंटरवेंशन, यानी कि हस्तक्षेप, एप्लीकेशन यानी कि एप्लीकेशन करना, मतलब कि चलो कोर्ट में चला जाता है, कहता है कि ये एक बार दखल दे दीजिए, है ना। इंटरवेंशन मतलब दखल होता है कि जांच करवा लीजिए कि मंदिर था कि मस्जिद था, है ना। तो इस तरीके के एप्लीकेशन का अचानक वृद्धि। मेनी फाइल बाई पॉलिटिकल लीडर्स, और ऐसे जो है बहुत सारे किसके द्वारा फाइल किया गया हुआ, तो राजनीतिक नेताओं के द्वारा, इन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मतलब राजनीतिक संगठनों के द्वारा रिफ्लेक्स यानी कि दिखाता है। एन अनसेटलिंग ट्रेंड मतलब कि परेशान करने वाला, अनसेटलिंग मतलब होता है परेशान करने वाला, चिंतित कर देने वाला, है ना। तो मतलब कि इस तरीके के ट्रेंड को क्या करता है तो दर्शाता है। ट्रेंड मतलब चलन, है ना। क्या करा, यूजिंग द जुडिशरी, द जुडिशरी मतलब कि न्यायपालिका, मतलब न्यायपालिका का यूज करना एज अ बैटल ग्राउंड, मतलब कि रणभूमि के तौर पर, फॉर रिलीजियस एंड इलेक्ट्रल गेन्स, यानी कि राजनीतिक, धार्मिक और राजनीतिक, सॉरी चुनावी फायदे के लिए, ठीक है ना। आई क्या कर रहा है, ऑन दिसंबर 12 2024, 12 दिसंबर 2024 को द सुप्रीम कोर्ट हैड ऑलरेडी इश्यूड एन इंटरिम ऑर्डर। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही क्या कर दिए हुए था, तो अंतरिम मतलब कि आदेश मतलब दे दिया था। एंट्री मतलब अल्पकालीन होता है जो परमानेंट नहीं हो। रिफ्रेनिंग मतलब कि रोकना, है ना। लोअर कोर्ट्स यानी कि लोअर कोर्ट्स को प्रतिबंधित करने के लिए, रोकने के लिए। फ्रॉम एंटरटेनिंग मतलब कि विचार करने के लिए। फ्रेश सूट्स यानी कि ताज़े मुकदमे, सूट मतलब मुकदमा होगा। और ऑर्डरिंग सर्वेज कंसर्निंग रिलीजियस साइट्स, या फिर आदेश देना सर्वे का धार्मिक स्थलों से जुड़ा हुआ है ना। तो इसे रोकने का मतलब आदेश पारित कर दिया था 12 दिसंबर 2024 को ही सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है ना। और इंटरिम ऑर्डर था, है ना, परमानेंट ऑर्डर नहीं। इंटरिम मतलब कि आए विचार करती सुप्रीम कोर्ट, उससे पहले कह दिया कि देखो ऐसा तुम लोग करो, ठीक है ना। आए क्या करा, एट फिर भी फ्रेश पटिशन से कंटिन्यू टू पॉर इन मतलब तो बहुत ज़्यादा, पॉर इनटू होता है ना फ्रेजल वर्ब, उसका मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में मतलब कि प्रदान करना। तो यहाँ पर क्या करा है, फिर भी ताज़े मतलब कि याचिका जारी है। पॉर मतलब कि बहुत आ रहे हैं, इस सेंसर मतलब कि पूरा दिया जा रहा है प्रॉम्प्टिंग। और इस चीज़ से क्या हो रहा है, तो मतलब कि हरकत में आया चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, है ना, टू डिक्लेयर घोषणा करने के लिए इनफ इज इनफ, मतलब अब बहुत हो गया, है ना। द कोर्ट हैज़ राइटली रिफ्यूज्ड, मतलब कोर्ट ने सही तौर पर क्या किया, तो इनकार किया है एंटरटेन करना न्यू प्लेज, मतलब नई याचिका या नई विनती, है ना,
प्ली मतलब सफाई भी होता है, जैसे कोई आदमी अपनी सफाई में कुछ बोलता है तो उसको भी प्ली कहा जाता है। प्ली मतलब दलील कह सकते हैं और विनती भी कहा जाता है। अनलेस दे इज रेज्ड एंटायरली फ्रेश लीगल क्वेश्चंस, कहा कि जब तक कि एकदम मतलब कि पूरी तरीके से ताज़ा मतलब कि कानूनी क्वेश्चन खड़ा नहीं करे, तब तक क्या करना है कि फ्रेश मतलब कि एप्लीकेशंस वगैरह नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि उसी बात को घुमा फिरा करके और दे रहे हैं एप्लीकेशन। एक लगना चाहिए कि चलो एक क्वेश्चन बनता है, तभी मतलब कि एंटरटेन करना है। आई क्या करा है एट स्टेक मतलब दाव पर इज़ नॉट जस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस, मतलब कि दाव पर सिर्फ विश्वसनीयता है ना, मतलब कि ईमानदारी नहीं है किसका, तो न्यायिक व्यवस्था का, प्रक्रिया का, बट ऑल्सो इंडियाज सेकुलर पब्लिक, बल्कि दाव पर क्या भी है तो भारत का धर्मनिरपेक्ष जो मतलब कि ताना बाना है स्ट्रक्चर है वो भी है। सेकुलर जो होता है तो इसको धर्म से कुछ लेना देना नहीं होता है ना, इसको धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। और कम्युनल होता है वो धार्मिक होता है, ठीक ना। तो कह रहा है कि मतलब कि धर्म विशेष के आधार पर, और सेकुलर जो होता है धर्म विशेष के आधार पर किसी तरह का कोई मतलब कि ये नहीं होता है, मुद्दा नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है। आई क्या कर रहा है, द लॉ वाज डिजाइन मतलब उस कानून को क्या किया गया, तैयार किया गया था टू इंश्योर मतलब पक्का करने के लिए कम्युनल हार्मोनी मतलब सामाजिक मेल जोल। एट फिर भी इट्स वेरी एग्जिस्टेंस इज नाउ बीइंग चैलेंज, मतलब इसका जो है अस्तित्व क्या है तो चुनौती दिया जा रहा है उसको बाई सर्टन ग्रुप्स मतलब कुछ निश्चित समूहों के द्वारा, हु आर्ग्यू जो तर्क देते हैं, डैट कि इट एडजस्टली मतलब कि यह यानी मतलब वो कानून के बारे में बात किया जा रहा है अन्यायपूर्ण तरीके से, लेजिटिमाइजेज मतलब कि कानूनी बनाता है हिस्टोरिकल रॉन्ग्स मतलब कि ऐतिहासिक भूलों को, ठीक है ना। आई क्या करा मीन वाइल इसी बीच पॉलिटिकल पार्टीज लाइक द कांग्रेस, समाजवादी पार्टी एंड द आम आदमी सॉरी AIMIM हैव इंटरवीन इन फेवर ऑफ द एक्ट, मतलब कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किए हैं तो मतलब कि हस्तक्षेप किया है किसके फेवर में, तो एक्ट के फेवर में। एलेजिंग मतलब कि आरोप लगाते हुए डैट कि लीगल चैलेंजेस यानी चुनौती चुनाव सॉरी क्या कहते हैं कानूनी चुनौतियाँ टू इट आर एम्ड मतलब कि उसका लक्ष्य है एट टारगेटिंग मुस्लिम रिलीजियस साइट्स यानी कि मुस्लिम धर्म का जो मतलब कि स्थल है उसको टारगेट करना है, ठीक है। आई क्या कर रहा है, द जुडिशरी मस्ट ट्रेड केयरफुली, तो जो न्यायपालिका है उसको निश्चित तौर पर क्या करना चाहिए, सावधानीपूर्वक कदम बढ़ाना चाहिए। बैलेंसिंग लीगल स्क्रूटनी यानी कि जो क्या करना तो बैलेंस करते हुए क्या चीज़ तो कानूनी समीक्षा को विथ द नीड टू प्रिवेंट मतलब आवश्यकता हो उसमें चीज़ में रोकना कम्युनल टेंशंस फ्रॉम एस्केलेटिंग, मतलब कि ऐसा नहीं हो कि कम्युनल टेंशन क्या हो जाए तो बढ़ जाए, ठीक है ना। आई क्या करा विद द हियरिंग डेफर्ड टू अप्रैल, मतलब कि सुनवाई का मतलब कि अप्रैल तक टाले जाने से डेफर मतलब टालना होगा। द लीगल बैटल ओवर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इज फार फ्रॉम ओवर, तो जो मतलब कि कानूनी लड़ाई जो है वो मतलब प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेकर के वो फार फ्रॉम ओवर मतलब खत्म होने से बहुत दूर है, ये सेंस है। बट बहुत दूर है कि अगर बट वन थिंग इज क्लियर, लेकिन एक चीज़ साफ है, द कोर्ट्स मस्ट रिमेन अ स्पेस फॉर जस्टिस, मतलब कि कोर्ट से क्या होना चाहिए बना रहना चाहिए स्पेस फॉर जस्टिस है ना, जगह न्याय के लिए, नॉट अ स्टेज फॉर पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स, ना कि राजनीतिक ड्रामा का राजनीतिक नौटंकी का मतलब कि स्टेज, ठीक है। तो यही सारा बात था, आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आए होंगे और कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे। अच्छा अच्छा अभी और बच्चा है क्या, नहीं नहीं यही तक था, वो दूसरे आर्टिकल का इसमें लगता है, चलो।